लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है अपने पास रिकॉर्ड को इंसर्ट करना देख लिया था कि किस तरीके से हम अपने पास जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, लारावेल के अंदर तो मैं अगर जाऊं यहाँ से, मैंने क्या लिखा था, क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा जो है यूआरएल था। और यहाँ से हम क्या करवा रहे थे, प्रोडक्ट को क्रिएट करवा रहे थे। अगर मैं आप लोगों को डेटाबेस में दिखाऊं मेरे पास, तो डेटाबेस में रिकॉर्ड भी आया था कि जैसे अगर मैं जाऊं यहाँ पर अपने पास डेटाबेस में, हमारे पास जो है डेटा आ रहा था। अब सिंपल हमने क्या करना है, अच्छा हमारे पास जो था ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स का टेबल आ रहा था और मेरे पास जो है इमेज भी आ रही थी। हमारे पास जो डेटाबेस का नाम था वो इमेज के नाम से था, ये रहा इमेज अपलोड के नाम से। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल। और ये रहा हमारा डेटा जिसमें आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज आ रही थी। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को फेच करवाएंगे अपनी वेबसाइट पर। ठीक है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने पास यहाँ पर लारावेल के प्रोजेक्ट में। यहाँ आने के बाद मैं व्यूज में आ रही हूँ। व्यूज में आने के बाद प्रोडक्ट्स के फोल्डर में, जहाँ पे मैंने क्रिएट की फाइल बनाई थी, वहीं में मैं बनाऊंगी किसकी, शो की फाइल। तो मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने कहा शो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। सही है। फाइल का नाम रखने के बाद जाहिर सी बात है, मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रही थी, तो मैं अभी भी जा रही हूँ बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने लिखा बूटस्ट्रैप 5.3। और ये करने के बाद सिंपल मैं क्या कर लूंगी, यहाँ से सबसे पहले बॉयलर प्लेट ले लूंगी लिंक्स वाली। बॉयलर प्लेट कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। और टेबल मुझे बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैंने कहा रॉ। रॉ के अंदर मैंने कह दिया के कॉलम। सही है। सिंपल मैंने ये कहने के बाद अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कॉपीज बना लेती हूँ और बीच वाले को मैं आर्ट कह देती हूँ कि आर्ट कॉलम की जगह दे दो उसे। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल अब मैं क्या करूंगी कि अपने पास टेबल को जो है लगाऊंगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, बूटस्ट्रैप का टेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो टेबल है, मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है। तो मैं टेबल में आ जाती हूँ और टेबल में आने के बाद मैं यहाँ से कोड को कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद वापस अपने व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद मैंने टेबल का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अकॉर्डिंग टू माय टेबल मैंने यहाँ पे कॉलम्स करने हैं। जैसे मैंने कह दिया आईडी। आईडी कहने के बाद तो आईडी देने के बाद मैं यहाँ पे नेम को कॉलम दे देती हूँ नेम। नेम देने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। देन हमारे पास क्या थी, प्राइस थी। और उसके बाद मेरे पास जो कॉलम था वो था क्वांटिटी का। और इसके अलावा मेरे पास जो एक और कॉलम था वो किस चीज का था, इमेज। सही। और लास्टली मैं एक कॉलम बनाऊंगी एक्शन के नाम से। सही। जहाँ पे मेरे पास दो बटन आ होंगे, एडिट और डिलीट का। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, अपनी रॉस को जो है करना है। यहाँ भी मेरे पास मुझे पता है कि डेटा एक बार नहीं होगा, मल्टीपल होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ रॉस से पहले अपने लूप को स्टार्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा @for each। ये हमारा लारावेल का ब्लेड ब्लेड का सिंटेक्स है। तो मैंने यहाँ पे जो है अपने पास तमाम चीजें मैं यहाँ पे लूप के जरिए पास करवा रही हूँ। ठीक है। इससे पहले मुझे क्या करना है, इस व्यू को रन करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं आऊंगी कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आने के बाद मैंने कहा इंडेक्स वाला मेरा मेथड जो है मुझे ये व्यू ला के देगा। कौन सा वाला, मैंने कहा रिटर्न करो व्यू। और कौन सा व्यू रिटर्न करो, मैंने कहा जो मेरे प्रोडक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल मौजूद है, मैंने कहा जो शो वाली फाइल मौजूद है। शो वाली फाइल है ना ये। और कहाँ थी ये, प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर। तो मैंने उसे बता दिया कि प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर आपको शो वाली फाइल मिलेगी। सही। और ये व्यू आएगा किस यूआरएल पे, यानी यूआरएल पे वो भी डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगी वेब डॉट पीएचपी की फाइल पे। यहाँ पे आने के बाद मैं जो है अपने पास यहाँ पे एक राउट बना लूंगी। ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल अपने यूआरएल में शो करवाना चाह रही हूँ कि जब शो प्रोडक्ट यूआरएल में आए तो एक काम करना, प्रोडक्ट कंट्रोलर में कौन से मेथड के पास चले आना, इंडेक्स वाले। तो क्योंकि मैंने इंडेक्स से व्यू रिटर्न करवाया ये रहा। तो मैंने कहा जैसे ही शो प्रोडक्ट वाले यूआरएल पे जाए तो एक काम करना, इंडेक्स वाले मेथड पे जाना, वो मेथड पे आएगा और आने के बाद उस व्यू को रिटर्न करवा देगा। ठीक है। अगर मैं अभी जाऊं और जाके जब मैं यहाँ लिखूंगी क्या शो प्रोडक्ट, तो वो मुझे शो वाला व्यू लाकर दे रहे। ठीक है। लेकिन मुझे डेटा कहाँ से लाना है, डेटाबेस से लाना है। और किस में लाना है, शो वाले व्यू के अंदर लेकर आना है। ठीक है। तो मुझे जहां पर शो व्यू वाला काम हुआ है वहीं पे डेटा को पास करना है, यानी कि वहीं पे डेटा की क्यूरी लिखनी है। तो मैं एलिमेंट मेथड का इस्तेमाल करी हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम से बना दो। मैंने कहा प्रोड्स।
उसके बाद मैंने कहा कि मेरे प्रोडक्ट वाले मॉडल में से, यानी मेरे प्रोडक्ट वाले टेबल में से आप क्या करें, ऑल लेकर आ जाए, मतलब तमाम डेटा लेकर मेरे पास आ जाए। और अब जाहिर सी बात है, इस डेटा को मुझे भेजना कहाँ है, मेरे शो वाली फाइल में। और शो वाली फाइल कहाँ से जा रही है, व्यू से, यहीं से आ रही है ना। यही भी मैंने कॉमा डाला, मैंने कहा कॉम्पैक्ट, मैंने कहा मेरा डेटा जितना भी आया है उसको एरे की फॉर्म में लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ, मैंने कहा मेरे इस शो वाली फाइल पर। और किसको लेके जाना है, मैंने कहा इस वेरिएबल को जिसका नाम क्या है, प्लॉट्स। मैंने कहा मेरे प्लॉट्स वाला जिसमें सारा रिकॉर्ड मैंने जिस वेरिएबल में रखा हुआ है, उस वेरिएबल को मैंने इस व्यू में पास करवा दिया। डन। यानी मैं इस व्यू में अब ये वाला डेटा देख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई, अब मुझे जो है अपने पास लूप चलाना था। मैंने रॉ से पहले जो अपने पास क्या किया, लूप को स्टार्ट किया। मैंने कहा फॉर ईच का लूप, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मेरे पास डेटा इन फॉर्म ऑफ एरे आ रहा है तो उसमें हम जो है अपने पास फॉर ईच के लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉलर प्लॉट्स, क्योंकि मैंने वहां से प्लॉट्स पास किया, वैसे ही है कि प्लॉट्स वाले वेरिएबल में सब कुछ है। मैंने कहा मेरे प्लॉट्स वाले वेरिएबल पे लूप चलाओ, और एक नाम मैंने उसको निकनेम दे दिया वेरिएबल का प्लॉट। ठीक है, अब मैंने कहा जब जब ये लूप चले तो ये रॉ क्या हो, रिपीट हो, ऐसा ही है, क्योंकि रॉ बार बार आ रही होगी ना, डेटा तो मेरा रॉ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने पास सिंपल, यहाँ पे मैंने कहा डबल कर्ली ब्रेसेस लगाए, और मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा जो मेरा prod वाला वेरिएबल जो मैंने बनाया है इसमें से निकालो, क्या निकालो, मैंने कहा आईडी। अब ये जो आप नाम लिख रहे हैं, ये आप वही नाम लिखेंगे जो आपके डेटाबेस में है, यानी टेबल में कॉलम के नाम जैसे लिखे होंगे। अगर स्मॉल में तो स्मॉल, कैपिटल में तो कैपिटल। ठीक है, आपने कहा आईडी, फिर आपने कहा नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज। डन। अब यहाँ पे जो जो कॉलम के नाम है वो कर दो, जैसे कि नेम कर दिया, फिर क्या कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा क्वांटिटी था, क्वांटिटी के लिए क्या था, QTY है, मैंने कहा QTY था। फिर क्या था मेरे पास, अच्छा प्राइस रह गई, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ प्राइस। प्राइस, प्राइस के बाद मैंने यहाँ दे दिया QTY, और QTY के बाद लास्ट में बस क्या आ जाएगा, इमेज के लिए मैंने क्या कॉलम का नाम रखा हुआ है, इमेज रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आके मैं क्या पास करवा दूंगी, इमेज। अच्छा, इमेज को हम डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं करवाएंगे, अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं तो डेटा मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, इमेज ऐसे आ रही है, जबकि मुझे नाम नहीं देखना, बल्कि मुझे इमेज शो होती हुई दिखे, ऐसा ही है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे इमेज का टैग लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लगाया IMG का टैग। मैंने SRC में, अब मुझे ना पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि मेरी इमेज है कहाँ। तो मैंने जो अपनी इमेज को भेजा था वो कहाँ भेजा था, पब्लिक के फोल्डर में, प्रोडक्ट्स के फोल्डर में, ऐसे ही है। तो सबसे पहले पब्लिक को एक्सेस करेंगे, फिर प्रोडक्ट्स के फोल्डर को एक्सेस करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग जब भी अपने इस पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, हमारे पास लारावेल ने एसेट के नाम का फंक्शन दिया हुआ है, जो कि क्या करता है, आपको पब्लिक के फोल्डर तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये एसेट का फंक्शन मुझे क्या करेगा, मुझे पब्लिक के फोल्डर तक पहुंचा देगा, यानी कि मैं इस पब्लिक तक आ चुकी है। अब इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स का फोल्डर। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, मैंने कहा प्रोडक्ट्स का फोल्डर मिलेगा पब्लिक के अंदर, और उसके बाद डॉट किया, डॉट यानी कॉनकैटिनेट करवाया, मैंने कहा इसके अंदर कौन है, मैंने कहा मेरे पास इमेज मौजूद है। डन। अब जाके देखते हैं, इमेज आ गई। सही है, अब इमेज की हाइट हर किसी के लिए अलग होगी, तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने हाइट का एट्रीब्यूट लगाया, और मैंने से कह दिया 100 पिक्सल। ठीक है, डन। और यहाँ पे आगे मैंने इमेज को हाइट दे दी, और वो इस तरह उसको सेट कर दिया। लास्टली में बस क्या आएंगे, दो बटन आएंगे, तो बटन दे देते हैं यहाँ पे आखिरी वाले TD में। मैंने कहा कि मेरे पास एक बटन होगा, मैंने यहाँ कह दिया क्लास BTN वार्निंग, और इसको मैंने कह दिया एडिट, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कह दिया डिलीट। डन। और इसको डेंजर कर देते हैं डिलीट वाले बटन को। अब जाके देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास दो बटन भी आ, तो इस तरह हम अपने पास इमेज को फेच करवा रहे होते हैं।